आज की कहानी मजबूरी। आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने से बचने के लिए रेहान एक घर के नीचे खड़ा हो गया था। बारिश रुकने के बाद रेहान अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने हाथ पैर धोकर कपड़े बदले और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह छत पर चला गया और अपनी महबूबा को एक मैसेज किया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। छत पर चल रही ठंडी हवा ने रेहान को अपने आगोश में ले लिया और वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। वह अपने प्यार के भविष्य के बारे में सोचने लगा। रेहान तबस्सुम से बहुत प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। तबस्सुम के अलावा वह किसी और के बारे में सोचता भी नहीं था। जब कभी घर में उसके रिश्ते की बात होती थी तो वह शादी करने से साफ मना कर देता था। रेहान के घर वाले तबस्सुम के बारे में नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि अभी यह पढ़ाई कर रहा है, इसलिए शादी से मना कर रहा है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह मान जाएगा। तभी अचानक रेहान के मोबाइल फ़ोन पर तबस्सुम का मैसेज आया। उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने मैसेज पढ़ा और उसका जवाब दिया। बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो गए। तबस्सुम भी रेहान को बहुत प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। अभी तक उसने भी अपने घर पर अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था। वह रेहान की पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दोनों में सिर्फ प्यार भरी बातें ही होती थी, बल्कि दोनों में लड़ाइयाँ भी होती थी। कभी कभी तो कई दिनों तक बात बंद हो जाती थी। लड़ाई के बाद भी वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे और कभी किसी बात पर चिढ़ाने के लिए मैसेज कर देते थे। मसलन, तुम्हारी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बहुत बेकार लग रही है, बंदर लग रहे हो तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना बंदरिया। और लड़ते लड़ते फिर से बातें शुरू हो जाती थी। पिछले 3 सालों से वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और अब जाकर शादी करना चाहते थे। रेहान ने सोच लिया था कि इस साल पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी कर वह अपने घर वालों को तबस्सुम के बारे में बता देगा। अगर घर वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेगा। वह किसी भी हाल में तबस्सुम को खोना नहीं चाहता था। एक दिन रेहान की अम्मी बोली, तेरे मौसा का फ़ोन आया था, उन्होंने तुझे बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे क्या काम पड़ गया उन्हें? रेहान ने पूछा। अरे मुझे क्या पता कि क्यों बुलाया है, वह तो हमें वहीं जाकर पता चलेगा, उसकी अम्मी ने कहा। कुछ देर बाद वे दोनों मोटरसाइकिल से मौसा के घर की तरफ चल दिए। रेहान के मौसा पास के शहर में ही रहते थे। 1 घंटे में वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर रेहान ने देखा कि घर में बहुत लोग जमा थे। उनमें उसके पापा, उसकी शादीशुदा बहन और बहनोई भी थे। यह सब देखकर रेहान ने अपनी अम्मी से पूछा, इतने सारे रिश्तेदार क्यों जमा हैं यहाँ, और पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? वे तो सुबह दुकान पर गए थे। अम्मी बोली, तू अंदर तो चल, सब पता चल जाएगा। रेहान और उसकी अम्मी अंदर गए। वहाँ सबको सलाम किया और बैठकर बातें करने लगे। तभी रेहान के मौसा चिंतित होते हुए बोले, आसिफ की हालत बहुत ख़राब है। वह मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। आसिफ रेहान के मामा का नाम था। कुछ दिन पहले हुई तेज़ बारिश में उनका घर गिर गया था। घर के नीचे दबकर मामा के 2 बच्चों और मामी की मौत हो गई थी। मामा भी घर के नीचे दब गए थे, लेकिन किसी तरह उन्हें निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि वे सिर्फ कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उनका बचना नामुमकिन है। फिर क्या किया जाए? रेहान की अम्मी बोली, आसिफ मरने से पहले अपनी बेटी की शादी रेहान के साथ कर देना चाहता है। यह आसिफ की आखिरी ख्वाहिश है और हमें इसे पूरा करना चाहिए।
मौसा की यह बात सुनकर रिहान एकदम चौंक गया। उसके दिल में इतना तेज दर्द हुआ मानो किसी ने उसके दिल पर हजारों तीर एक साथ छोड़ दिए हों। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ठीक है, हम आसिफ के सामने इन दोनों की शादी करवा देते हैं, रिहान की अम्मी ने कहा। रिहान मना करना चाहता था लेकिन वह मजबूर था। उसी दिन शादी की तैयारी होने लगी और आसिफ को भी अस्पताल से मौसा के घर ले आया गया। शाम को दोनों का निकाह करवा दिया। शादी के बाद रिहान अपनी बीवी और माँ बाप के साथ घर आ गया। पूरे रास्ते वह चुप रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। घर पहुंचकर रिहान कपड़े बदलकर छत पर चला गया। उसने तबस्सुम को एक मैसेज किया। थोड़ी देर बाद तबस्सुम का फ़ोन आया। रिहान के फ़ोन उठाते ही तबस्सुम गुस्से में बोली, कहाँ थे आज पूरा दिन? एक मैसेज भी नहीं किया तुमने। तबस्सुम नाराज़ थी और वह रिहान को डांटने लगी। रिहान चुपचाप सुनता रहा। जब काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो तबस्सुम बोली, अब कुछ बोलोगे भी या चुप ही बैठे रहोगे? मेरी शादी हो गई है आज, रिहान धीमी आवाज़ में बोला। तबस्सुम बोली, मैं सुबह से नाराज़ हूँ और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। नहीं यार, सच में आज मेरी शादी हो गई है। उसी में बिजी था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। तुमसे क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई है? तबस्सुम ने रुआसी आवाज़ में पूछा। हाँ, सच में मेरी शादी हो गई है, रिहान ने दबी आवाज़ में कहा। उसी की आवाज़ में उसके टूटे हुए दिल और उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जीना ही नहीं चाहता था। तुमने मुझे धोखा दिया है रिहान, तबस्सुम ने रोते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी मजबूरी थी। यह कहकर रिहान भी रोने लगा। तुम धोखेबाज हो, तुम झूठे हो, आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, कहकर तबस्सुम ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर रिहान रोने लगा। वह तबस्सुम भी रो रही थी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।